आगामी 7 नवक्षत्र देकर आमंत्रित किया जा रहा है। गौ सेवा धाम अस्पताल में गौपाल अष्टमी के अवसर पर अक्षत महोत्सव आयोजित हुआ। इस महोत्सव की अध्यक्षता कोटवन के महंत मौनी बाबा महाराज ने की। महाराज श्री ने कहा कि यह ब्रज क्षेत्र है और ब्रजवासी सनातन के लिए मर मिटने वाले होते हैं। बालाजी महाराज स्वयं सनातन की रक्षा के लिए क्षेत्र में आ रहे हैं। सनातन की रक्षा के लिए गड़ा हुआ धन निकाला है। सभी संत आशीर्वाद दें कि यह यात्रा सफल हो। उन्होंने कहा कि समूचा ब्रज क्षेत्र यात्रा का ताल की संचालक देवी चित्रलेखा ने कहा कि संतों और भगवान में कोई भेदभाव नहीं है। भगवान ही संतों के रूप में अपनी कृपा भेजते हैं। भगवान से ज्यादा प्रिय संत होते हैं। 1966 में आज के ही दिन करपात्री महाराज ने गौरक्षा के अलख जगाई थी। आज का पावन दिन हम सबके लिए गर्व का अनुभव करा। हरेंद्र सिंह सहित बड़ी संख्या में संत, वृद्ध, सांसद, प्रतिनिधि, गौरक्षा दल, विश्व हिंदू परिषद के सदस्य, सभी प्रधान उपस्थित रहे। वहीं बागेश्वर महाराज ने अपने उद्बोधन में कहा कि गौ माता की सेवा करना सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है। धनबल से भजनानंदी महात्मा को नहीं खरीदा जा सकता। उन्होंने कहा कि महात्माओं से ज्यादा मूल्यवान गौ माता है। जो जीव में शिव देखे वह सबसे महान होता है। महाराज श्री ने कहा कि ढोंग का जीवन जीने से बेहतर ढंग का जीवन जिए। इसके लिए सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में शामिल होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हम तो हथेली पर जान लेकर निकले हैं। आप सबका जमीर जगे तो पदयात्रा में आना। सनातन के लिए जीवन भर कार्य करते रहने का कहा कि यदि हम लड़ नहीं सकते लेकिन कोई लड़े तो उसका साथ देने जरूर खड़े हों। यदि हम अपनी संस्कृति को आज नहीं बचाएंगे तो आने वाली पीढ़ी को क्या जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि सोफा में बैठकर सनातनी नहीं बन सकते। भारत को बचाना है तो सनातन को बचाना होगा। आज 20 साल बाद भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए सभी संघर्ष करते दिखाई दे। इसलिए पहले से ही हम तैयार कर लें। अति विशिष्ट पर्व है, गोपाष्टमी का पावन पर्व है। और गोपाष्टमी के पावन पर्व में देखो गौशालाएं तो लाखों लोग खोलते हैं, होनी भी चाहिए। गौ रक्षा भी होनी चाहिए, गौ सेवा भी होनी चाहिए। लेकिन भाई शरीर है, तन है, तो तन में रोग होंगे, रोग होंगे तो निरोगता के लिए अस्पताल की आवश्यकता है। तो सभी महापुरुष गौशाला से गौ माता की सेवा करते हैं। परंतु परम पूज्या देवी चित्रलेखा जी आपके पावन संकल्प इतने अभूतपूर्व है। जीव में शिव को देख करके गौ सेवा हॉस्पिटल के माध्यम से सेवा चल रही है। एक बार जोरदार ताली बजाकर के सारी बात है। हम और सभी महापुरुष और पूज्य देवी चित्रलेखा जी, माधव भैया, पुरुष भैया, हम सब जब अभी अस्पताल में गौ माता के गौ पूजन के लिए गए, जब आप बहुत अच्छे तरीके से विश्लेषण कर रहे थे, तब उस वक्त मुझे गोरी आरोपी वाले महाराज जी पीछे चलते चलते बहुत अद्भुत बात कह रहे थे कि ऐसी अभूतपूर्व सेवा जिन जीवों को धन्यवाद भी नहीं कहना है, उनकी सेवा जिनका कोई नहीं कर पा रहा, वो यहाँ से हो रही है। ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है। और ये अनवरत चल रही है। हम जैसे प्रवेश करें, एक भैरवनाथ को वाहन ग्राम सिंह समझ रहा, बेचारे बीमार थे, वो बड़े थे, गौ माता को भी खूब कष्ट था। बहुत से डॉक्टर लगे, अनवरत रूप से यहाँ पर चिकित्सा का कार्य चल रहा। ये अभूतपूर्व कार्य है। सुनो, सभी महापुरुषों ने तो हमारी बात कह दी, हम इन महापुरुषों की कहें। सच ये है, इन महापुरुषों के चरण रज की प्रभाव से सनातन का दास कार्य कर रहा है। लेकिन इस भारत भूमि में रह करके सनातनीय परंपरा का कार्य करने वाला व्यक्ति तो महान होता ही है, सेवा करने वाला व्यक्ति तो महान होता ही है, नर में नारायण देखने वाला व्यक्ति तो महान होता ही है, पर जो जीव में शिव देखे वो और ज्यादा